मैंने किसी किताब को देखा, हिस्टोरियन से पूछताछ की, उस पर रिसर्च। पूरा सच बदल देंगे। सिनेमैटिक बच्चे को फोन पकड़ा दे रहे हैं कि ठीक है यार। हमारा काम है एक प्रोडक्ट देना। आप चल इम्पैक्ट क्या हो सकता है अगर ये फिल्म में पास कर दी तो उसके बाद। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इंडियन कथाकार के इस पॉडकास्ट में। और मैं विराग धुलिया, एक इंडिपेंडेंट फिल्म मेकर, और हमारे साथ है तपन पटनी, जो कि एक फिल्म क्रिटिक भी हैं और एक उन्होंने इंडस्ट्री में भी काम किया हुआ है एज एन असिस्टेंट डायरेक्टर, और वो पोस्ट प्रोडक्शन के सुपरवाइजर भी रह चुके हैं। तो तपन, आज जिस टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं वो हो सकता है कि थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल हो। कि बहुत बार हम देखते हैं कि कोई फिल्म बन के आती है, चाहे वो कोई पीरियड सिनेमा हो, हिस्टोरिकल फिल्म हो, या फिर वो कोई कंटेम्प्ररी टॉपिक पे बनी हो, आजकल के टॉपिक पे बनी हो, तो लोग उसमें एक ये इस बात पे सवाल उठाते हैं कि जो मेकर है, जो डायरेक्टर है फिल्म का, जिसका विजन होता है, क्योंकि फिल्म इज डायरेक्टर्स मीडियम, राइट? है ना? कि आप भले बहुत बड़ी टीम होती है, एक्टर्स होते हैं, राइटर्स होते हैं, सब होते हैं, बट सब चीज को डायरेक्टर का जो विजन होता है वो ड्राइव करता है। इट्स कैप्टन ऑफ द शिप, दैट्स व्हाई। कि भाई आपको कहानी को कैसे दर्शाना है, इट्स अ विजुअल मीडियम। तो अल्टीमेटली वो उस पर आ जाता है कि भाई डायरेक्टर क्या कहना चाह रहा था फिल्म में। तो एक ये बात लोग अक्सर कहते हैं कि डायरेक्टर शुड बी सोशली रिस्पॉन्सिबल इन मेकिंग अ फिल्म। तो इस सवाल पे आपके क्या विचार हैं? अजीब बात है, कोई भी फिल्म बनती है किसके लिए बनी है? ऑडियंस के लिए। पैसा भी कमाना है ना उसको। हाँ हाँ। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है? क्या होता है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी? अगर मैं बना रहा हूँ हिस्टोरिकल फिल्म फॉर एग्जांपल, मैंने किसी किताब को देखा, हिस्टोरियन से पूछताछ की, उस पर रिसर्च करी, मेरी टीम बैठी, रिसर्च करने के बाद मैंने एक फिल्म बनाई। कभी तुमने पढ़ा है डिस्क्लेमर? सबसे पहले क्या लिखा होता है? कुछ सिनेमैटिक लिबर्टीज ली गई हैं, हमने इस किताब से लिया है, उस किताब से लिया है। अगर हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी बनानी होती तो हम डिस्कवरी का शो बनाते। हम फिल्म क्यों बना रहे हैं? एंटरटेनमेंट के लिए। नहीं, एंटरटेनमेंट के लिए बनाना सही बात है, बट मैं इस पे थोड़ा सा मेरा एक अपना अलग व्यू है जो मैं सामने रखना चाहता हूँ। कहीं ना कहीं आप सही कह रहे हैं, बट मेरा थोड़ा सा अलग एक मानना है, ये मेरा पर्सनल एक वो है कि ठीक है, आपने एंटरटेनमेंट के लिए बनाया, फिक्शन बनाया, सब है, हिस्ट्री बेस्ड है, जो भी है, लेकिन कहीं ना कहीं सच दिखाना बहुत ज़रूरी है। ये मुझे लगता है कि जो सच हम सबको पता है वो सच दिखाना। आप पूरा सच बदल देंगे सिनेमैटिक लिबर्टी के नाम पे, ये भी पूरी तरह से सही नहीं है। सही तो नहीं है, बट अगर ऑडियंस में इतना एक वो हो कि हमको पता है जो हम देख रहे हैं वो एक फिक्शन, कमर्शियली मेड नॉन फिक्शन टू फिक्शन, कहानी सच है बट उसको फिक्शनलाइज किया गया। नाउ इमेजिन, सपोज बाजीराव मस्तानी, द वे कैरेक्टर्स डाई। मस्तानी जब हम आखिरी बार मिलेंगे तब हम शायद मिलेंगे तो हम दोनों की जिंदगी एक साथ होगी, मौत भी एक साथ होगी। शी डाइज देयर, ही डाइज देयर। नो, दैट इज सिनेमैटिक लिबर्टी। वो ठीक है, वो एक विजन है। पता है कि विजन है बंसाली का, उसमें क्या गलत है? नहीं, वो एक स्पेसिफिक एग्जांपल हो गया। मैं एक थोड़ा जेनेरिक इसमें बात कर रहा हूं कि देखिए, आजकल क्या हो रहा है कि इंटरनेट की इस एज में, सोशल मीडिया की एज में, स्मार्टफोन्स की एज में बहुत कम उम्र में बच्चों के हाथ में कंटेंट लग जा रहा है। हाँ, वो लोग, मतलब अब अगर हम अपनी बात कहें तो हमारे टाइम पे फिल्में देखने भी एक तरह का रेगुलेशन था, एक नियमित रूप से आप देख पाते थे कि भाई सब अलाउड नहीं था। और आपको ये था कि भाई अभी ये फिल्म देखना, अभी 2 महीने बाद, अभी 2 महीने के पहले 2 महीने तक तो पढ़ाई कर चुपचाप। तो एक मतलब एक अनुशासन था। यस, ठीक है। और हमें ये भी एक था कि यार ये वाली फिल्म हम कैसे देखने जाएं। आज वो सब तरह का कंटेंट इतना इजीली अवेलेबल है, और कहीं ना कहीं माँ बाप भी इतने बिजी हो गए हैं कि वो बच्चे को फोन पकड़ा दे रहे हैं कि ठीक है यार, तू फोन लेके बिजी रहे, मुझे थोड़ा अपना काम करने दे, क्योंकि सबकी जिंदगियां व्यस्त हो गई हैं। या वो तो है। 24 घंटे पहले भी होते थे, आज भी है, लेकिन सबके पास समय थोड़ा कम हो गया है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि ऐसे में ये हो गया है कि फिल्मों का जो एक्सपोजर है और जो फिल्मों की पोटेंशियल रीच है
वो इतने इम्प्रेशनेबल माइंड्स तक पहुंच चुकी हैं जिनमें हो सकता है कि ये समझ, ये परिपक्वता ना हो कि क्या सच है, क्या नहीं है, क्या फिक्शन है, किसको किस तरह देखना है, क्या होना है। जैसे मैं अपना ही एक एग्जांपल शेयर करना चाहूँगा, एक छोटा सा। बहुत छोटा था मैं, और मैं फिल्म देखने, मेरे पेरेंट्स लेके गए थे फिल्म देखने, और फिल्म में हीरो को गोली लगती है और वो मर जाता है। कोई एक फिल्म थी, हीरो को गोली लगी, वो मर गया। मैं बहुत दुखी हो गया। हाँ, होता है, इम्पैक्ट होता है। मैं बहुत दुखी हो गया कि मतलब मैं रोने लगा क्योंकि बहुत छोटा था। कि मैंने बोला मम्मी अरे वो तो मर गया। तो मम्मी ने समझाया कि नहीं बेटा, ये फिल्म है, वो मरने की एक्टिंग कर रहा है, वो एक्टर मरा नहीं है, वो एक्टर जिंदा है। तो मैंने कहा अच्छा, वो एक्टिंग कर रहा है। तो ये अब जरूरी नहीं है कि सबको ये मौका मिल सके समझने का। तो कई बारी लोग इम्प्रेस हो जाते हैं, वो सोचते हैं कि यार ये हीरो ने जैसे छलांग मारी है या ये जैसे कर रहा है, मैं भी करूँ, ये देखने में बहुत अच्छा लग रहा है। और जब हीरो कूदता है तो साथ में बैकग्राउंड म्यूजिक बजता है, तो एक इफेक्ट होता है उसका। और वो तामझाम है सिनेमा, तामझाम है। तो मैं मानता हूँ कि सिनेमा फिक्शन है और हमें उसको फिक्शन की तरह देखना चाहिए, उसको इतना ज़्यादा लेकिन बहुत से लोग हैं जो इस बात को नहीं मानते हैं। और इसमें मेरा एक व्यक्तिगत मानना ये है कि अब देखिए, मैं खुद एक फिल्म मेकर हूँ, राइट। और तो मेरा मानना है कि कहीं ना कहीं हमारी अपनी खुद की एज अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन एक जिम्मेदारी बनती है कि हम रिस्पॉन्सिबल सिनेमा बनाए, रिस्पॉन्सिबल स्टोरी टेलिंग करें, और थोड़ा सा एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का पार्ट कुछ तो आता है, ये मेरा मानना है। हम पूरी तरह से नहीं कह सकते कि मैं सिनेमैटिक लिबर्टी ले रहा हूँ। सिनेमैटिक लिबर्टी के नाम पे कुछ भी दिखाना सही नहीं है, ये मेरा मानना है। दीवार देखिए, दीवार कल्ट फिल्म है। बिल्कुल है। कितने लोग बन गए हाजी मस्तान दीवार देखने के बाद। दाऊद इब्राहिम पर 50 फिल्में बनी हैं, सब लोग गन लेके दाऊद बन गए? नहीं बने, क्योंकि रामायण महाभारत का इम्पैक्ट पॉजिटिव हुआ। हमने बचपन में रामायण महाभारत इम्पैक्ट क्या हुआ है कि हम वो कल्चर हम सीखे हैं। आज जिस तरह से पेरेंट्स से आदमी बात करते हैं, डरते हैं उनसे, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बड़ा कल्चर उसका भी है। तो ये कहीं ना कहीं ये है कि एक इम्पैक्ट तो हो रहा है स्मॉल पोर्शन में, लेकिन वो इम्पैक्ट पॉजिटिव हो तो अच्छा है। अब वो नेगेटिव हो रहा है तो हम जिम्मेदार हैं, वैसा नहीं है। हमारा काम है एक प्रोडक्ट देना। आप जाते हैं मॉल में कोई चीज खरीदने, अब वो चीज आप खाने के बाद या पहनने के बाद या वॉट एवर हो, आप पर कैसा इंपैक्ट पड़ेगा, उसने वो खरीदने जिसने बनाया है वो क्या करे? नहीं, बिल्कुल पड़ता है ना। अब देखिए कितने सारे रेगुलेशंस हैं। अगर हम फूड की बात करें तो FSSAI है ना जो रेगुलेशन बनाती है। तो यहाँ सेंसर बोर्ड है ना, एक हम सेंसर बोर्ड का है। अगर मेरी फिल्म सेंसर ने पास कर दी है, उसका काम है फिल्म को बैन करना। उसको प्रॉब्लम नहीं है सेंसर फिल्म कब पास करता है। वो कोई एक इंसान तो नहीं कर रहा है ना, पूरी टीम बैठती है, पूरी कमेटी बैठी है, वो गवर्नमेंट बॉडी है। और वहां जो लोग बैठे हैं वो पढ़े लिखे लोग हैं सिनेमा को लेके भी, तो वो जानते हैं कि इसका सोशल इंपैक्ट क्या हो सकता है। अगर ये फिल्म में पास कर दी तो उसके बाद भी वो पास करते हैं। क्यों पास करते हैं? क्योंकि कॉमन मैन के लिए सिनेमा सिर्फ एंटरटेनमेंट मीडियम है। उसको नहीं फर्क पड़ता है कि क्या होगा, किसी ने क्या बोल दिया। उसको 3 घंटा मजा आया, सीटी मारी, पॉपकॉर्न करके सो गया। तो मतलब हम ये कह सकते हैं कि फिल्म में भी कोई सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती। होगी तो फिर क्या फायदा? आप जाओगे देखने फिल्म? क्यों नहीं जाएंगे? और रिस्पॉन्सिबिलिटी का लॉजिक क्या है? पॉजिटिव नेगेटिव बोथ। हम नेगेटिव इम्पैक्ट करते हैं तो मुझे क्या लगता है कि हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी का दायरा हम सीमित कर सकते हैं। तो क्यों करना है? कमर्शियल फिल्म बना रहा हूं मैं। एक आदमी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है समाज की दिखाने की थी। उस आदमी ने क्या किया? एक सबसे बड़े स्टार ने बनाई एक पूरी टेलीविजन सीरीज सत्यमेव जयते। आमिर चाहता तो फिल्म बना सकता था सारे टॉपिक्स पे। उसने ये शो क्यों बनाया? वो उसकी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी थी ऑडियंस के लिए। और आमिर अगर फिल्म बनाए एज अ फिल्म मेकर तो उसका पैसा लगाए 100 करोड़ 200 करोड़, शो में इतना पैसा नहीं लगाए तो वो रिस्क ले सकता है। ये एक कमर्शियल आर्ट मीडियम है, कमर्शियल मीडियम है। अगर हमें दिखाऊं रिस्पॉन्सिबिलिटी तो एनजीओ खोल के बैठ जाओ ना, उनका काम है, हमें नहीं सिखा रहे हो। एनजीओ तो वैसे भी बहुत चल रहे हैं और एनजीओ का भी काम इतना कोई खास इंप्रेसिव नहीं, वो अलग स्टोरी है। वो मैं नहीं जाना चाहता हूँ उस पर। लेकिन अब देखिए जैसे कि बहुत सारे ऐसे केसेस हो गए कि फिल्मों में दिखाया जाता है कि जो हीरो है वो हीरोइन का पीछा कर रहा है और उसको वो शुरू में पसंद नहीं करती है तो भी वो उसके पीछे पड़ा हुआ है कि वो जब तक मान नहीं जाती। और गाने भी बने हैं कि कब तक रूठेगी, चीखेगी, चिल्लाएगी, दिल कहता है एक दिन हसीना मान जाएगी। तो हम मतलब ये कह रहे हैं ना कि मतलब तुम करो, पीछा करो, ये करो। बहुत सारे लोग इन सब चीज़ों को देख करके स्टॉकिंग वगैरह भी हो रहा है, बहुत कुछ हो रहा है। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हो रही हैं
जो और देखिए एक बात ये है कि आप जब कोई चीज़ बनाते हो और उसका पोटेंशियल है कि वो करोड़ों लोगों तक जाएगा और वो अनंत काल तक जाता रहेगा, क्योंकि देखिए आज डिजिटल दुनिया में एवरीथिंग इज ऑफ पोस्टेरिटी, बन गया तो वही रहेगा, हटेगा नहीं। कोई क्लाउड सर्वर पे, किसी ओटीटी प्लेटफॉर्म पे, यूट्यूब पे, कहीं से वही रहेगा वो, या पायरेटेड वर्जन में भी वो रहेगा, इधर उधर घूमते रहेगा, तो वो रहने वाला है, कहीं जाने नहीं वाला है। आज पुरानी फिल्में भी हम रिस्टोर करके उसको डिजिटलाइज कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि हमें पता है कि भाई इसको लोग देखना चाहें अगर पुरानी फिल्म, तो ये मतलब वो रहने वाला है वो कंटेंट। तो इसमें मुझे पता है कि मैंने आज कुछ बना दिया एज अ फिल्म मेकर, मैंने कुछ भी सीन दिखा दिया और वो पहुंचेगा युग दर युग। जब समय बदलता जाएगा, लोगों की विचारधारा बदलेगी, बहुत सारी चीजें बदलेगी, तो पहुंचेगा तो उसका क्या इम्पैक्ट हो सकता है। मैं नहीं कह रहा हूं कि इसके अराउंड कोई ऐसे नियम बनना चाहिए या कानून बनना चाहिए, एक समझ की बात है, समझ की बात है, मैं समझ होनी चाहिए, वो इतनी सेंस तो एक होनी चाहिए कि आप मतलब कि आप देखिए सिंपल सी बात है, जैसे ड्राइविंग को ले लीजिए। हाँ, ड्राइविंग में एक्सीडेंट होते हैं ना, लेकिन क्या इसका मतलब ये थोड़ी है कि लोग सेंसिबल ड्राइविंग बंद कर दें या सेंसलेस ड्राइविंग चालू कर दें, नहीं ना, फिर भी लोग संभल के चलते हैं। और हाँ, एक्सीडेंट कोई चाहता नहीं है करना, हो जाता है कई बारी, कुछ टेंशन में है, आपका ब्रेक की जगह एक्सीलेटर दब गया, गाड़ी आगे निकल गई, कुछ हो गया, या गाड़ी खराब है नहीं रुकी, कुछ हो गया, तो एक्सीडेंट हो जाता है। तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि लोग ड्राइविंग सीखना बंद कर दें, या जो लाइसेंस वो आपका जो एक व्यवस्था बनी हुई है। अब इसमें क्या है कि सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी जब हम बात करते हैं फिल्म मेकर की, तो वहां पे कोई ऐसी व्यवस्था नहीं बनी हुई है और हर कोई अपना व्यू लेके आ रहा है। तो इसीलिए मुझे लगता है कि हमें इंडिविजुअल समझ के साथ चलना चाहिए। जो इंडिविजुअल फिल्म मेकर है वो इस सोच के चले कि भाई ठीक है, मेरी इस समाज के प्रति भी एक जिम्मेदारी बनती है, एक जिम्मेदार नागरिक होने की, इस समाज का एक वैल्यूएबल मेंबर होने की एक मेरी जिम्मेदारी बनती है। यही इतना ही मेरा कहना है। मैं नहीं कह रहा हूँ कि आप क्रिएटिविटी को दायरे में बांध दो या नियम कानून में उसको लगा दो कि ये नहीं दिखा सकते, वो नहीं दिखा सकते, सेंसर बोर्ड है उसके लिए। हाँ, उसके लिए वो तो है ही, वो तो एक उनका गाइडलाइन है, रेगुलेशन है, सब उनका काम करने, और वो ग्रेडिंग भी होती है ना कि भाई ये कंटेंट बच्चों के लिए नहीं है, A+ वो अपने भी करते हैं, वो अपना काम है वो करना। और अब तो उसमें भी ग्रेडिंग रिफाइनिंग हो गया, PG-13 वो सब आ गया है, अच्छा हो गया, वो एक अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात है। तो मेरे ख्याल से ये आज का थोड़ा सा बड़ा ही इंटरेस्टिंग डिस्कशन रहा। हाँ, ये आगे भी होना चाहिए इसके ऊपर, बट ठीक है, हम अपना विचार लेके चलते हैं। आप कहते हैं कि कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होनी चाहिए, मैं कहता हूँ थोड़ी सी तो होनी चाहिए। तो इसी के साथ हम आज का ये वीडियो कंक्लूड करते हैं। बने रहिए हमारे साथ इंडियन कथाकार पे, करते रहिए सिनेमा की बात और हमें बताते रहिए कि आपको कैसा लग रहा है। थैंक यू।